फ्रेंड्स, आज 15 सितंबर है और कल 14 सितंबर था। कल से एक दिन पहले 13 सितंबर था और फाइनली 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, जिन पे आरोप लगा था शराब घोटाला करने का और पिछले 178 दिनों से वो जेल में बंद थे, उनको फाइनली 13 सितंबर को दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। इस जमानत के जस्ट एक दिन बाद 13 सितंबर को इनको जमानत मिली है और एक दिन बाद 14 सितंबर को वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक रखते हैं और उस बैठक में निर्णय लेते हुए आने वाले 2 दिन में वो इस्तीफा दे देंगे। क्यों इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने इस पार्टी में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगर लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक अपराधी है तो मैं तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता मेरा फैसला नहीं कर देता। मैं जनता के घर घर जाऊंगा, हर गली गली में जाऊंगा और तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता ये फैसला ना कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? जनता तो आपको पीटने नहीं गई है, पकड़ने नहीं गई है, आप तो जेल में थे। कानूनी प्रक्रिया के तहत आप पे आरोप लगा था शराब घोटाले का, जिसके तहत आप आरोपी पाए गए थे, जिसके तहत आपको 178 दिनों की जेल हुई। फाइनली आप 178 दिन जेल काटने के बाद आपको जमानत मिल गई और उसके बाद आप अपने सारे क्रेडिट जनता को दे रहे हैं कि जनता जो फैसला करेगी। इससे आपको क्या मिलता है और मीडिया हाउस में क्या चल रहा है और भारत के अंदर क्या चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से सारे चीजों को आगे मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, खबर है कि अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को फाइनली जमानत मिलती है और एक दिन बाद 14 सितंबर को वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच एक बड़ी बैठक रखते हैं और उस बैठक में ये घोषणा करते हैं कि आने वाले 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा और तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता हमें माफ नहीं कर देती या जनता हमारी फैसला नहीं करती। मैं घर घर जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, जनता को बताऊंगा कि मैं वो अरविंद केजरीवाल हूं जो जनता के लिए ही, जनता के सेवा के लिए ही बना है। अगर जनता फैसला कर देती है तभी मैं सीएम की कुर्सी पे फिर से दोबारा बैठूंगा। तो इससे बहुत कयास लगाया जा रहे हैं देश के अंदर। कुछ मीडिया हाउस और कुछ लोगों को, राजनीतिक लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक चमक को चमकाने के लिए एक ट्रम्प कार्ड खेला है, क्योंकि शराब घोटाले के बाद से ही दिल्ली के जनता के बीच इनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस छवि को बदलने के लिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हो। वो वही अरविंद केजरीवाल है जो 2 दिन के बाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। जब इन पे शराब के घोटाले का इल्जाम लगा था और जब इनको जेल होने वाली थी या उससे पहले इनको ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था, इनको सवाल के अंदर घेरे में ले रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी से नैतिक जिम्मेदारी के हवाला देते हुए इनसे इस्तीफा का डिमांड करती थी, तब तो इन्होंने पूरा ताकत लगा दिया। जेल जाने के बावजूद इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और दूसरी तरफ से ये कहते रह गए कि मैं बीजेपी के कहने से इस्तीफा नहीं दे सकता और आखिरकार इन्होंने इस्तीफा नहीं भी दिया। देश के कई राजनीतिक पार्टी हो या राजनेता हो या कई अन्य बुद्धिजीवी हो जिनके द्वारा इन पे ताना कसा गया था उस वक्त कि सोरेन हो, वो झारखंड का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या बिहार का नेता हो लालू प्रसाद यादव, जब इन पे घोटाला का चार्ज लगा था तो ये नैतिक जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर भी अरविंद केजरीवाल इतने सारे ताना को झेलते हुए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आज अचानक क्या हो गया, कितनी बुद्धि आ गई इनमें, कितना दिमाग आ गया इनमें, या क्या हुआ कि अचानक से इनको 13 सितंबर को जमानत मिलती है और एक दिन बाद 14 सितंबर को अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करते हुए आने वाले 2 दिन में ये इस्तीफा दे देंगे और तब तक नहीं सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे जब तक जनता इनको माफ नहीं कर देती, जनता इनका फैसला नहीं कर देती, ऐसा कहते हैं। तो बहुत सवाल
उठता है मन में उन लोगों को जो लोग इनको मतलब जेल जाने से पहले से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जेल जाने वक्त इन्होंने इस्तीफा देने से किस तरह से मना किया था। तो इसके पीछे मीडिया हाउस या फिर भारत के राजनेता द्वारा कई सारे कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें जो 13 सितंबर को जमानत दी गई है वो यही शर्त पे जमानत दी गई है कि ये बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट से इनको ये मिला है कि आप जरूरी कागजात पे साइन भी नहीं करेंगे। तो ये 2 कारण हैं। अगर ये मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं बैठ सकते, ना ही जरूरी कागजातों पे फैसला ले सकते, सिग्नेचर कर सकते, तो इनका वैसे भी मुख्यमंत्री होना बेकार हो चुका है। मुख्यमंत्री रहते हुए जब मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते तो वैसे भी बेकार है। तीसरा कारण कि बीजेपी का लगातार दबाव आज से नहीं, जब से इन पे आरोप लगा है शराब घोटाले का, तब से ही दबाव रहा है बीजेपी का। अगर ये दबाव लंबा समय तक चलेगा तो भले ही अभी बीजेपी के दबाव से इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लंबा समय तक चलेगा तो आने वाले दिनों में जब दिल्ली के अंदर विधानसभा की चुनाव नजदीक आ जाएगी तो दिल्ली के जनता के दिमाग में ये बसा रहेगा कि इन्होंने शराब घोटाला किया है और इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। और आज जो बाहर ये हैं वो जमानत पे ये बाहर घूम रहे हैं। तो ये चीज ताजी ना रहे देश के जनता, दिल्ली के जनता के दिमाग में, इसलिए इन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, ताकि जब विधानसभा की चुनाव नजदीक आ जाए और जब ये चुनाव में लड़े तब तक बात पुरानी हो जाए। अगर अभी इस्तीफा नहीं देते तो इनके ऊपर खतरा बना रहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो भूल जाती, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता अभी से लेकर चुनाव तक बीजेपी इस मुद्दा को नहीं भूलती और लगातार बीजेपी इसको घेरते रहता शराब घोटाले के मुद्दे पर कि तुमने नैतिक जिम्मेदारी नहीं लिया, इस्तीफा नहीं दिया। तो ये बातें जनता के दिमाग तक पहुंचते रहता, निरंतर पहुंचते रहता, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता था और चुनाव में केजरीवाल को हार भी मिल सकता था। इन सब चीजों को सोचते हुए उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला और देखा कि सुप्रीम कोर्ट का 2 शर्त है, इससे मैं वैसे ही बेकार हो जाता हूं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं रहता हूं। तीसरी तरफ बीजेपी का दबाव हो, तो क्यों ना आज के आज ही हम इस्तीफा दे दे और जब चुनाव नजदीक आए तब तक दिल्ली के जनता के लिए और देश के लिए ये बात पुरानी हो जाए, सबके दिमाग से निकल जाए और फिर हम ये बात कहने में कामयाब हो जाए कि जब तक आप हमारा फैसला नहीं करेंगे हम दिल्ली के जनता का गुनाहगार हैं, तब तक हम सीएम के कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसे करने से इनको क्या होता है, पब्लिक सहानुभूति मिलता और फिर से एक बार ये जीत सकते हैं। तो यही सब लेकर अरविंद केजरीवाल ये दांव चला है। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रक्रिया के दरमियान बीजेपी की तरफ से एक नेता निकलता है जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देना होता तो वो कब का दे चुके होते और नहीं देने का कारण ये है कि ये 2 दिन का समय मांग रहे हैं। तो अभी भी बीजेपी के एक नेता है, उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि जब ये अनाउंसमेंट कर दिए है तो आने वाले 2 दिन कोई 2 साल के बराबर नहीं होता, 2 दिन में ही 2 दिन आ जाता है, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल मतलब इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं। इस बैठक में जो इन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ इन्होंने बैठक की, इसमें अपनी तरफ से पूरा मतलब जो भी स्टेटमेंट था वो रखा और साथ में अपने नेताओं का भी मतलब अपने नेताओं से भी इन्होंने योगदान मांगा। नेताओं के राय विचार के आधार पे ही इन्होंने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का फैसला लिया है। बीजेपी नेता का कहना है कि ये मजाक कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, ये कोई इस्तीफा देने वाले नहीं है। अब देखना ये है 2 दिन बाद कि वाकई ये इस्तीफा दे देते हैं या नहीं देते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी था वो मैंने कंप्लीटली बताने का अपनी तरफ से प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।